हेलो। भारतीय एजुकेशन ग्रुप में ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। हाँ देखो बेटे, पहले वीडियो में हम क्रिया के बारे में जो पढ़ रहे थे उसी से आगे बढ़ेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो आपके लिए जो मेहनत की जा रही है और वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं, भेजे जा रहे हैं, उनको आप जरूर सुने और देखें। चलो देखो, हिंदी का जो टॉपिक था, हिंदी की जो व्याकरण, हिंदी व्याकरण का जो टॉपिक क्रिया था उनके बारे में हम पढ़ रहे थे। यानी क्रिया की सामान्य जानकारी आपको दी गई थी पहले वीडियो में, और उससे आगे यानी क्रिया के जो भेद थे, 3 भेद, क्रम के आधार पर, क्रम के आधार पर, क्रिया, दूसरा संरचना के आधार पर, संरचना या रचना के आधार पर क्रिया। तीसरा बिंदु था काल के आधार पर, काल के आधार पर, काल के आधार पर क्रिया। ये हम जो पढ़ रहे थे, इनमें से मैंने आपको पहले वीडियो में क्रम के आधार पर क्रिया के बारे में जानकारी दी थी। यानी क्रम के आधार पर 2 भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया के फिर 2 भेद होते हैं, एककर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया, और उनके बारे में जानकारी दी थी, और अकर्मक क्रिया। अब हम पढ़ेंगे आज संरचना या रचना के आधार पर, संरचना या रचना के आधार पर। तो देखो, संरचना और रचना के आधार पर जो क्रिया है, इनकी जो पहली क्रिया है वो लेते हैं हम पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया, उसका एक दूसरा नाम है असमापिका, असमापिका क्रिया। बहुत ही महत्वपूर्ण क्रिया है, इनके बारे में देखो। सबसे पहले हम ये जानेंगे, देखो पूर्वकालिक यानी पूर्व काल, काल यानी समय, समय में जो पूर्व है, पूर्व का अर्थ होता है पहले, पूर्व का अर्थ क्या होता है? पहले। यानी जो क्रिया यानी जो काम हो रहा है, यानी जो पूर्व में हो जाता है, पूर्व यानी पहले हो जाता है। पहले कैसे? जैसे सबसे पहले हम इनकी परिभाषा के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, अर्थात आपको सबसे पहले इनकी परिभाषा के बारे में जानना है। तो सबसे पहले हम लेते हैं परिभाषा। देखो, परिभाषा, परिभाषा कौन से ले रहे हैं? पूर्वकालिक क्रिया की। जब वाक्य में, जब वाक्य में कर्ता एक कार्य करने के बाद, एक कार्य करने के बाद दूसरा कार्य करता है, कार्य करता है, और
जो पहले कार्य पूर्ण या पूरा हो जाता है या पूरा हो जाता है या पहला कार्य संपन्न हो जाता है वह पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। देखो इसको एक बार सामान्य अर्थ में इसको जानो, यानी जो काम एक वाक्य में दो क्रियाएं होती हैं और जो पहली क्रिया है उसके तुरंत बाद दूसरी क्रिया आरंभ हो जाती है और दूसरी क्रिया से जो पहली क्रिया पूर्ण हो जाती है वही पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। देखो जब वाक्य में कर्ता एक कार्य करने के बाद दूसरा कार्य करता है और जो दूसरा कार्य करता है उससे पहले जो काम करता है वो संपन्न हो जाता है, वही पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। अब हम इसको उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। देखो उदाहरण देखो, विद्यार्थी पढ़कर खेलने लगा। दूसरा उदाहरण देखो, बालक टीवी देखकर सो गया। तीसरा देखो, राम लिख कर चला गया। चौथा देखो, मोहन पत्र लिख कर पढ़ने लगा। चलो देखो अब इनके बारे में जानकारी प्राप्त करें, यानी उदाहरण से हमें समझ आएगा कि विद्यार्थी यानी यहाँ करता है, वो क्या कार्य करता है, पहले पढ़ता है और पढ़ने का कार्य जब पूर्ण हो जाता है अर्थात संपन्न हो जाता है, उसके तुरंत बाद खेलने का कार्य प्रारंभ कर देता है। यानी इसमें क्या होता है, दो क्रियाएं होती हैं। दो क्रियाएं कौन सी, एक तो पढ़ने का यानी पढ़कर यानी पढ़ने का काम, यानी क्रिया शब्द वो होता है जिसमें काम किया जाता है, यानी पढ़ने का काम हो रहा है तो एक तो पढ़कर क्रिया है और एक ही खेलना क्रिया है। खेलना तो एक तो पढ़ना एक खेलना, यानी इस
दोनों क्रियाओं में पहली क्रिया कौन सी हुई? पूर्व, यानी पहले या पूर्व, यानी खेलने से पहले विद्यार्थी क्या कर रहे थे? पढ़ने का काम कर रहे थे और उसके बाद खेलने का काम करने लगे, यानी दो क्रिया हो गई। एक क्रिया तो ये हो गई और दूसरी क्रिया ये हो गई। अब दोनों जो क्रिया हैं उनसे जो पूर्व है, पूर्व का ये अर्थ होता है पहले, पहले क्रिया कौन सी हुई? वही पूर्वकालिक क्रिया है। इसी प्रकार दूसरे उदाहरण में देखो, यानी बालक टीवी देखने का काम किया और देख कर सो गया, यानी एक क्रिया तो हो गई, देख कर क्रिया हो गई और दूसरी क्रिया कौन सी हो गई? सोने का कार्य, यानी सो गया बालक, जो दूसरा काम हो गया वो। तो पहली क्रिया है वही पूर्वकालिक क्रिया है और दूसरी क्रिया से पहले संपन्न हो रही है। फिर देखो, राम लिखने का काम कर रहा है तो लिखना क्रिया होगी और चला गया, चलना, यानी वो जो चला गया है वो दूसरी क्रिया हो गई। अब दूसरी क्रिया से पहली क्रिया कौन सी संपन्न हो गई? लिख कर, यानी लिखना जो क्रिया है वो जाने से पहले वाली क्रिया से पहले संपन्न हो गया। यानी पूर्वकालिक क्रिया वो क्रिया होती है जिसमें कर्ता दो कार्य करता है और दो कार्य, यानी एक क्रिया करने के तुरंत बाद दूसरी क्रिया करता है और दूसरी क्रिया से जो पहली क्रिया संपन्न हो जाती है वही पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। चलो अब देखो आगे वाला उदाहरण, मोहन पत्र लिख कर, यानी ये कर्ता हो गया, ये क्रम हो गया, लिखना ये क्रिया हो गई और पढ़ना ये दो क्रिया हो गई, यानी दोनों क्रिया, ये दो क्रिया हो गई। अब दो क्रिया हो गई तो पहले वाली जो क्रिया है वो कौन सी हो गई? पूर्वकालिक क्रिया। अब देखो इनके बारे में, भाई हमने ये तो देख लिया कि ये पूर्वकालिक क्रिया। एक नोट लगाकर आपको एक बात ध्यान में रखनी है, नोट लगाकर एक बात ध्यान में रखनी है, नोट, यानी जो पूर्वकालिक क्रिया होती है उसमें पूर्वकालिक क्रिया के अंत में कर जुड़ा रहता है, कर शब्द जुड़ा रहता है, यानी जिस क्रिया में कर जुड़ा रहता है वो ही पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। यानी ये पहचान के लिए आपको एक नोट लगाकर अलग से एक बात लिखवाई है कि पूर्वकालिक क्रिया के अंत में कर जुड़ा रहता है। पूर्वकालिक